नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यह मेरा हिंदी का लेसन प्लान है जिसका टॉपिक है यानी प्रकरण है अपना स्थान स्वयं बनाइए और उपविषय है कहानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा यह पाठ्य योजना संख्या 18 है। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक लिखेंगे, विषय में हिंदी हो जाएगा और छात्र अध्यापक अपना नाम लिखते हैं। यहाँ पे कक्षा 6 हो जाएगा, ये 6 के लिए यूजफुल है। और उप विषय में हो जाएगा कहानी और प्रकरण में जो होगा अपना स्थान स्वयं बनाइए और चक्र लिखेंगे, फिर अवधि लिखते हैं। इसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है और इसमें सबसे पहले लिखते हैं छात्र ईमानदारी से कार्य करने के लिए अवगत हो सकेंगे। दूसरा लिखें छात्र राजा और मंत्री के व्यवहार से अवगत हो सकेंगे। तीसरा होगा छात्र नशे के दुष्परिणाम के बारे में अवगत हो सकेंगे। चौथा होगा छात्र वित्त मंत्री के कार्यों के बारे में जान सकेंगे। पांचवा होगा छात्र का मानसिक और नैतिक विकास हो सकेंगे। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। इसमें लिखते हैं छात्र अच्छे आदत व्यवहार को सीख सकेंगे। दूसरा होता है छात्रों का बुद्धि का विकास हो सकेंगे। तीसरा होता है छात्र राजा के अच्छे गुणों को सीख सकेंगे। फिर उसके बाद आता है बोधात्मक उद्देश्य। उसमें लिखते हैं छात्र ईमानदारी के गुणों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है छात्र अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे। फिर आता है पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान। इसमें लिखते हैं छात्र नैतिकता, सदाचारी व ईमानदारी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर शिक्षण सहायक सामग्री आता है। छात्र अध्यापक निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेगा, जैसे चार्ट हो गया। फिर प्रस्तावना प्रश्न आता है। इसमें 3 कॉलम होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि अयोध्या के राजा कौन थे, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि अयोध्या के राजा दशरथ थे। तीसरा क्वेश्चन होगा राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, तो बच्चे इसका आंसर देंगे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। चौथा क्वेश्चन होगा राजा दशरथ के 4 पुत्र कौन थे, बच्चे इसका आंसर देंगे कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राजा दशरथ के पुत्र थे। फिर 5वां क्वेश्चन होगा कि 4 पुत्रों में सबसे प्रिय पुत्र कौन थे, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र राम थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम सब अपना स्थान स्वयं बनाइए के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 6 कॉलम होगा, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, फिर उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया, फिर उपकरण या शिक्षण विधि, फिर श्यामपट्ट कार्य या सहायक सामग्री होता है। इसमें लिखेंगे सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु मिलेंगे काठिन्य निवारण। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे छात्र कठिन शब्दों का अर्थ एवं उसका उपयोग यानी प्रयोग कर सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ लिखते हैं और शब्द में लिखेंगे कृतज्ञता और अर्थ में लिखेंगे उपकार मानना। फिर शब्द में आएंगे आश्वासन, तो अर्थ इसका होगा आशा दिलाना। फिर शब्द में आएंगे कि पच्चीकारी, तो इसका अर्थ होगा जड़ना या तो नक्काशी। उसके बाद फिर शब्द आएगा चुगलखोर, यानी अर्थ होगा इसका शिकायत करने वाला। छात्र या छात्रा अनुक्रिया में लिखेंगे कि सोहन मोहन का कृतज्ञ है, प्रधानाचार्य ने राम को ठीक है आश्वासन दिया, और नीचे लिखेंगे मोहन चुगलखोर है। इस तरह से मतलब होगा। और शिक्षण विधि में लिखेंगे कि वाक्य प्रयोग विधि से, यानी वाक्य का इस तरह से प्रयोग होगा। फिर उसके बाद प्रथम अन्विति मतलब कि पहला पैराग्राफ जो होता है उसका ये है, तो उसमें सबसे पहला शिक्षण बिंदु लेंगे आदर्श वाचन। तो उसमें लिखेंगे छात्र गद्यांश का वाचन करना सीख सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक उचित हाव भाव तथा आरोह अवरोह के साथ गद्यांश का वाचन करेगा। ठीक है। फिर उसको छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर उसके बाद निगमन विधि आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है अनुकरण। अनुकरण के बाद इसमें अपेक्षित व्यवहार में आएगा छात्र गद्यांश का वाचन करेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि कतिपय छात्र को गद्यांश का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु कि राजा और मंत्री एक व्यक्ति की जरूरत, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र राजा और मंत्री को एक व्यक्ति की ज़रूरत को जान सकेंगे। और फिर हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक आदमी की ज़रूरत है, अगर तुम्हें कोई आदमी मिले तो मेरे पास लेकर आना। मंत्री को काफ़ी खोजबीन के बाद एक युवक मिला जो एक जगह अच्छी नौकरी कर रहा था, ठीक है। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वाकर और तरक्की का आश्वासन देकर उसे राजा के सामने पेश किया, ठीक है। और यहाँ पे छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र शिक्षक की बात को सुनते हैं और यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा हम आएंगे तो राजा का दफ्तर की सफाई, शिक्षण बिंदु मिलेंगे राजा का दफ्तर की सफाई। और अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र जो होता है राजा के दफ्तर की सफाई के बारे में जान सकेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे मंत्री जब उस युक्त को राजा के दफ्तर में छोड़ने गया तो दफ्तर की हालत देखकर मंत्री बहुत परेशान हुआ, क्योंकि दफ्तर में चारों तरफ धूल और गंदगी थी। उस युवक ने दफ्तर की सफाई की, अच्छे फर्नीचर के साथ साथ जरूरी सामान भी खरीदे, ठीक है। फिर व्याख्यान विधि हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु में लेंगे द्वितीय अनुवृत्ति लेंगे, यानी कि दूसरा पैराग्राफ जो होगा उसका। और वहाँ से लेने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में लिखने के बाद हम अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे कि छात्र गद्यांश का वाचन कर सकेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक उचित हाव भाव तथा आरोह अवरोह के साथ गद्यांश का वाचन करेगा। और छात्र या छात्रा अनुक्रिया में लिखेंगे कि छात्र शिक्षक की बात को सुनेंगे और शिक्षण विधि में आगमन विधि लिख देंगे। नेक्स्ट आएगा अनुकरण वाचन और अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र गद्यांश का वाचन करेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक कतिपय छात्र या छात्रा को गद्यांश का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र शिक्षक की बात को सुनते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु कि राजा का गुस्सा हुआ ऑफिस, ठीक है। और इसमें अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे कि छात्र राजा के गुस्सा हुआ ऑफिस के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि एक दिन राजा गुस्साए हुए कहा कि दफ्तर की सजावट तुमने किसके पैसे से किया है। तो उसने राजा को ऑफिस के कवाड़ी की सारी जो होता है कहानी बताई और ये कि बताया कि बचे हुए रुपयों को उसने सरकारों खजाने में जमा करा दिया है। फिर शिक्षण जो छात्र क्रिया होगा उसमें लिखेंगे छात्र शिक्षक की बात को सुनते हैं और यहाँ पर उपकरण में व्याख्यान विधि लिख देंगे। फिर हम नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लेंगे कि राजा युवक से प्रसन्न होकर वित्त मंत्री बनाया। और यहाँ अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र राजा युवक से जो प्रसन्न होकर के जो होता है वित्त मंत्री बनाया को जान सकेंगे, बनाया को जान सकेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे उसके बारे में कि राजा उस युवक से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। उसके वित्त मंत्री बनने से दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह न तो स्वयं बेईमानी करता था न ही किसी मंत्री को बेईमानी करने देता था। ये भी हो जाएगा। छात्र में लिख देंगे छात्र शिक्षक की बात को सुनते हैं और वहाँ पर व्याख्यान विधि लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेंगे कि सभी मंत्रियों व वित्त मंत्री को बुलाओ या बुलाया, ठीक है। अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र सभी मंत्रियों वित्त मंत्री को राजा ने बुलाया को जान सकेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि एक दिन रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि हमारे सभी मंत्रियों को इसी समय से जिस हालत में हो उनको मेरे सामने पेश करो। कुछ ही देर में सभी मंत्री राजा के सामने थे। मंत्री जो वित्त मंत्री जो थे को छोड़कर सभी जो होते हैं शरावधि रखी थी, मतलब एक तरह से वो शरारती थे, ठीक है। राजा ने नेक्स्ट हम लिखेंगे राजा ने यहाँ पर छूट गया है थोड़ा सा, आप इसके आगे आप लिख सकते हैं कुछ, यहाँ पर थोड़ा बाय मिस्टेक से इतना ही लिखा गया है। इसमें लिख देंगे उपकरण में हम लिख देंगे व्याख्यान विधि लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य सारांश आएगा। इसमें लिखेंगे दिनांक लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, विषय लिख देंगे, प्रकरण लिखेंगे, चक्र लिखेंगे, अवधि लिखेंगे।
फिर यहाँ पर लिखेंगे अपना स्थान स्वयं बनाइए से कुछ शब्द रहेगा तो उसका अर्थ होगा, शब्दार्थ होगा। तो कृतज्ञता का लिखेंगे उपकार मानना, आश्वासन का जो था आशा दिलाना, पच्चीकारी का लिखेंगे जड़ना या तो नक्काशी, और चुगलखोर का लिखेंगे शिकायत करने वाला। फिर गृह कार्य दे देंगे बच्चों को। राजा, पहला होगा क्वेश्चन, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। दूसरा होगा युवक ने जो होता है सामान क्यों बेच दिया, ठीक है, कीमती सामान जो होता है क्यों बेच दिया। और यहाँ पे होगा पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव हो जाएगा। यहाँ पे अपने मतलब कि आपको सुझाव देंगे कि अभी क्या आपको टीचिंग में क्या क्या कमियां आ रही हैं, उसको नेक्स्ट टीचिंग में आप सुधारिए, उसको यहाँ पे लिखेंगे। बाकी नीचे सबसे लिख देंगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। अपने पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाएगा तो ये आपका लेसन प्लान टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।